सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितनी रिवीजन हमको करनी है, हर रोज कितने घंटे पढ़ना है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में ज़रूर आते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ का आंसर यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से आपको जो फॉलो प्लान है करना चाहिए ताकि आप 680 प्लस नंबर जो है वो स्कोर कर सकें। ठीक है, सो हाई एवरीवन, इट्स अक्षता सिंह, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर नीट यूजी कैटेगरी एंड पिछले 5-6 साल से मेरी ज़िंदगी इसी एग्ज़ाम के आसपास रिवॉल्व कर रही है। मैंने बहुत 680 प्लस के बच्चों को पढ़ाया भी है। सो हमको पता है व्हाट इट टेक्स टू स्कोर इतना नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या आप लोगों का एक प्लान होना चाहिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जून में आप प्रिपरेशन शुरू करो और दिसंबर के आसपास तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस एक बार जरूर हो जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि दिसंबर में जिस दिन आप लास्ट डे खड़े हो उस दिन आपसे मैं पूछूं तो आपको सब कुछ आता हो, लेकिन एक बार आपने सब कुछ कर जरूर लिया हो। जनवरी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नया टॉपिक आपके पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, मान लो दिसंबर तक कुछ चैप्टर्स छूट गए, कुछ गड़बड़ हो गई, तब भी आपको जनवरी के बाद ना इतना टाइम मिलेगा कि आप अपनी सिलेक्शन को बचा पाओगे। अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू करते हो, अभी से अगर प्रॉपर मेहनत करते हो तो आप रैंक टारगेट कर सकते हो, और अगर लास्ट में फिर वही 2-3 महीने करोगे तो फिर आप लोग को सिलेक्शन टारगेट करना पड़ेगा कि जैसे तैसे करके बहुत मेहनत डालनी पड़ेगी। ठीक है, और बहुत टेंशन होती है, उस फेज से बहुत ड्रॉपर्स जो है वो गुजर भी चुके हैं। जिन्होंने पहली बार अभी एग्जाम दिया भी होगा उनको पता होगा कैसा वो सिचुएशन हम लोग के पास होता है। ठीक है, सो जनवरी के अंदर फिर क्या करना, आप लोग जैसे ही दिसंबर तक आपका खत्म हो गया, एक इतना विंडो में आपको खत्म करने की कोशिश करनी है। अगर कुछ टॉपिक्स आप लोग के रह जाए उनको जनवरी के अंदर खत्म करने की कोशिश करना। जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपके पास फेब एंड मार्च 2 महीने का एक प्रॉपर विंडो होगा जिसके अंदर आप 2 बार कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेना, जिसमें एक बार 35 डेज के अंदर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक सबका टेस्ट हो जाए, उसको फॉलो करना। अब जैसे पहली बार आप टेस्ट सीरीज दोगे तो क्या होगा, आप लोगों का इसके अंदर ऑलमोस्ट जब टेस्ट दे रहे होगे तो कभी भी किसी टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन तो हो पाती नहीं है। जितना करके जाना अच्छा से करके जाना, तो 70% आपका ऑलमोस्ट जब ये टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे उस टेस्ट के टाइम पे आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, प्रॉपरली ढंग से हो जाएगा। फिर बचे हुए 25 दिन में एक बार फिर से शुरू करना, चैप्टर नंबर 1 से फिर से उसका टेस्ट देना शुरू करना, और सेकेंड टाइम भी आपका इन 2 महीने के अंदर रिवीजन आपका बिल्कुल प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ 30% इसके अंदर कर लेना। अब क्या हुआ, इन दोनों महीनों में आपने फिर से एक बार 100% सिलेबस जो है वो कर लिया है, और अब जो अप्रैल अपने पास बचा वो सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। एक सिंगल चैप्टर, एक सिंगल टॉपिक ऐसा ना हो कि हम नया उठा कर दे रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट अपने को देने हैं। मैं एक अगर लाइफ में एक बहुत अच्छी सजेशन दूँ ना तो मैं एक लाइन बोलती हूँ, अगर पढ़ाई करनी है ना तो आखिरी महीने के हिसाब से पढ़ाई करो। जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जब भी किसी चीज़ का कुछ भी कर रहे हो, उसको इस तरीके से पढ़ो कि क्या आप इस चैप्टर को आखिरी महीने में 4 से 5 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपने 10 किताबें कर ली, 15 किताबें कर ली, क्या उसका फायदा है? यार तुमने बहुत चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन जब तक तुम आखिरी महीने में उनको रिवाइज करके नहीं जा पाओगे तब तक उनको करने का कोई भी फायदा नहीं है, उनको करने का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। अगर एक सजेशन यहाँ से जो सबसे बढ़िया तुमको लेके जानी है, जब भी पढ़ने बैठना आखिरी महीने के लिए पढ़ने बैठना, और ये जो लास्ट महीने हैं इनके अंदर हम ग्रैंड टेस्ट दे रहे होंगे। बायोलॉजी तुमको करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स होगा जिसके अंदर मैं खुद तुमको 3 बार बायोलॉजी जो है अपने पास यहाँ पर कंप्लीट करा रही होंगी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात, आप सभी स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस जानना चाहिए। एक सारे के सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कौन कौन से चैप्टर्स अपने पास है, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ मेरे ये चैप्टर्स अपने पास हैं। एंड इनका थोड़ा सा वेटेज आजकल ज़्यादा आने लगा है। जैसे कि बात करें अपने पास बायोलॉजी के अंदर, तो आजकल सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाली यूनिट, ये सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल किंगडम वगैरह।
पहले जब AIPMT होता था तो वो वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा एक मार्क कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको ज़्यादा भाव देंगे, क्योंकि यार छोटा चैप्टर होता है तो कम क्वेश्चन आते हैं, बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बात एक ही पड़ जाती है, ठीक है। अब क्या करना, फिजिक्स के अंदर आपका जो भी सबसे बेस्ट चैप्टर है उसको एक बार सोचो। सेम केमिस्ट्री में, सेम बायोलॉजी में, तुमने उसमें क्या किया था, किस टीचर से पढ़ा, कैसे नोट्स बनाए, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। कोई ना कोई चैप्टर तो हम लोगों का ऐसे होता है जिसके अंदर हमसे कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। इस तरीके से हमको सिलेक्शन के लिए हर चैप्टर ऐसा ही बनाना है। लिस्ट बनाओ, लिखो कि किस तरीके से आपने वो चैप्टर किया था, वैसे ही सेम अपनी स्ट्रैटेजी, तुमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही स्ट्रैटेजी अपने उनके ऊपर लगा देना, तुम लोगों का ईजिली चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। सब चैप्टर्स के लिए सेम चीज़ रिपीट कर दो यार। 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब एक जो सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे वो करेंगे चैप्टर्स को बीच में छोड़ते जाना। मैंने ये लिस्ट जो आप लोगों की बनवाई, इसके अंदर आपका जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन क्लासेस चलेंगी तुम लोगों की, उसमें कई बार ऐसे होगा हम कुछ क्लासेस पर्टिकुलरली अटेंड नहीं कर पाए जिसकी वजह से बैकलॉग आएगा, तो उस चैप्टर के ऊपर फिर सर्कल लगा के रख देना कि यार जिस दिन मेरे को पर्टिकुलर 4-5 दिन में कभी क्लास नहीं हुई या कभी मेरे को टाइम मिलेगा उस दिन मैं इस चैप्टर को करूँगा। या फिर उसको बिल्कुल बैकलॉग अगर बन जाए तो उसको छोड़ देना कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इस चैप्टर को कर रहा हूँगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे को एक परफेक्ट लाइफ जीनी है, वो परफेक्ट लाइफ जीने के चक्कर में आज ये चैप्टर थोड़ा सा किया, आज प्रॉपरली दिन अच्छा नहीं गया तो ऐसे होता है कोई बात नहीं, कल से मैं एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। उसकी वजह से हर चैप्टर थोड़ा शुरू का तो सबको आता होता है, बाद में वो चैप्टर्स छोड़ते जाते हैं। तो ऐसा मत करना, सीधा सा मैंने एक थ्योरी तुमको बोल दी है, रिवीजन जनवरी के बाद हो जाएगी। अभी सीधा एक टारगेट रखना कि दिसंबर जनवरी तक एक बार प्रॉपरली सब चीजें, सब सिलेबस प्रॉपरली कर लिया है। जितना रिवाइज हो पाए उतना करो, बहुत ज्यादा रिवीजन के ऊपर मत ध्यान दो, क्योंकि एक बार प्रॉपरली सिलेबस करने पे ध्यान देना। एक बार अगर तुमने चैप्टर बिल्कुल प्रॉपरली कर रखा होगा ना, फिर उसको रिवाइज करने में बहुत कम देर लगती है, फिर जनवरी के अंदर उसको हम लोग इजीली कैच कर लेंगे, उसको इजीली पकड़ लेंगे। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि कोई भी चैप्टर तुम नहीं छोड़ सकते हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और आज के टाइम पे कट ऑफ इतनी वो हो गई है, मतलब एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है कि हम कुछ छोड़ के गए और हमारा सिलेक्शन गया। और मैं जो सबसे बढ़िया एडवाइस दे सकती हूँ ना यार, अगर तुमको सिलेक्शन सच में चाहिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और हर टेस्ट को नीट मान के दो, हर टेस्ट को नीट मान के दो। दिस इज़ द बेस्ट एवर सजेशन। उस टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे सिलेबस एडजस्टेड है, जो है उस हिसाब से ही फॉलो करो। तुम मुझे कहोगे तो हम लोग बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज, हम 1000 के आसपास रुपए में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसा तुम बोलोगे हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हर रोज़ का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एक तो आपने क्या कर लिया, पहले मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, दिसंबर तक आपको ऐसे ऐसे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अभी एक चीज़ और कर लेना, आपको पता होगा आप किस कोचिंग में हो, कहाँ पे हो, एक 3 मंथ्स के अप्रॉक्स का टारगेट अपना सेट करना और फिर 1 महीने का टारगेट सेट करना। बहुत डिटेल में मत करो, एक रफ टारगेट सेट करो। जैसे कि मैं अपने कोर्स के अंदर बताऊँ, मान लो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मेरा जो कोर्स है 1 जून से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैं बायो 3 बार पढ़ाने वाली हूँ और मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि यार एक बार नवंबर दिसंबर तक अपन डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर जनवरी के अंदर 1 डे 1 चैप्टर, अप्रैल के अंदर 1 डे 1 यूनिट। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अभी इसके अंदर भी मैंने एक हल्का सा प्लान बना दिया कि अपन संडे को टेस्ट कर लेंगे और अपने पास यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की क्लासेस लगा लेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पीवाईक्यूज, हर चीज अपने पास कवर होगी। सेम चीज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये मंडे से फ्राइडे अपनी लाइव क्लासेस हो गई और सैटरडे को हमने क्या किया, जितना भी हमने ये चीज पूरी की पूरी पढ़ी है ना, एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पे 1 घंटा डेली क्लास लगा के और 1 हफ्ते में हमने पूरा सिलेबस अपना कंट्रोल में रखा। अभी ये मैंने क्या कर लिया, एक रफ प्लान पूरा नीट तक हम क्या क्या करने वाले हैं वो बना लिया। ऐसे ही आपको फिजिक्स का बनाना है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का बनाना है, जिस भी कोचिंग में एनरोल कर रहे हो। अब हमारे पास दूसरा मैंने एक और बना दिया कि अगस्त के आसपास तक क्लास 12th प्लस सेल बायोलॉजी।
बिकॉज जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सेल बायोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ पर अब जैसे ही आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे, उसके बाद मैं आपको बोल दूंगी कि ये अब रहा 1 महीना, इस 1 महीने के अंदर रफली ये चैप्टर्स अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास हम बायो के अंदर मैंने आपको एक प्लान दे दिया। इनफैक्ट ये जस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स के बारे में बताया, इनफैक्ट आपको इसको सुन के तुमको कोर्स खरीदना है, ठीक है, नहीं खरीदना कोई बात नहीं, लेकिन तुमको एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से तुमको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, देखो अब हम लोगों के पास यहाँ पर मैं डेली टाइम टेबल के बारे में बात कर रही थी। पहली बात तो कोई ऑकवर्ड टाइमिंग्स तुम लोग को सेट नहीं करनी कि ऊपर नीचे अपन ने कुछ कर लिया। हम एक मैराथन में भागने वाले हैं। मैराथन के अंदर अपने को लंबा भागना पड़ता है, एकदम वो जो मोटिवेशन होती है ना, वो पूरी साल भर नहीं रहेगी। हाउ टू गेट मोटिवेटेड नहीं होगा। डिसिप्लिन इज द थिंग, आपको उठना पड़ेगा, पढ़ने का मन हो ना हो, कुछ भी ना हो, करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन, उसके अलावा कोई सोल्यूशन अपने पास नहीं है। मैं बस एक सजेशन दूंगी, जितने बजे, मान लो सुबह डिसाइड किया 7 बजे उठने का, मैं क्यों बोलती हूँ जब उठा जाए तब उठो, क्योंकि जब तुमने सुबह की शुरुआत प्रॉपर की होगी ना, तो तुम्हारा पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। इसलिए मॉर्निंग में हमेशा अपने लिए इजी टारगेट सेट करना, ताकि पॉजिटिव फीडबैक तुमको आए और फिर तुम बाकी बचा हुआ दिन जो है वो अच्छे से प्रॉपर करो। अब मैं कितने कितने घंटे पढ़ना है उसका अगर आइडिया दूं, तो देखो यार, इनिशियली अभी जब 2-3 महीने हैं तो मिनिमम 2 घंटा कोचिंग हटा के सेल्फ स्टडी के आसपास 2 घंटा देने की कोशिश करना। और जैसे ही तुम लोगों का 2-3 महीने बाद अगर बात करें तो 2.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हर रोज एक सब्जेक्ट को देने की कोशिश करना, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन कुछ दिन का मोटिवेशन। इस साल परफेक्शन की उम्मीद मत करना, ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन खुद को संभालना, फिर गिरेगा, फिर संभालना, एवरेज आ जाएगा, सिलेक्शन ले जाओगे, एग्जाम को फोड़ दोगे। दैट इज द ओनली की, ठीक है। सो ये चीज अपने पास यहाँ पर हो गई। एक सेकेंड यार, अलाउ मी अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। उसके अलावा एक लास्ट सजेशन जो मैं आपको दूंगी, जो मैं भी खुद अपने एग्जाम टाइम में या फिर इस तरीके से फॉलो करती हूँ, दैट इज नाइट रूल। नाइट रूल क्या होता है? 1 आवर रूल। आखिरी का 1 घंटा एनालिसिस करो कि आपने पूरा दिन में क्या किया, जो भी काम किया एक बार तो पलट के देख लो। जैसे फिजिक्स में, उससे क्या होता है, ओवरव्यू हमारे दिमाग में सेट रहता है कि अच्छा फिजिक्स में आज ये टॉपिक पढ़े थे, ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद दूसरी चीज़ अपने पास यहाँ पर क्या हो गई, अपना पूरा का पूरा वो जो नेक्स्ट दिन का टारगेट है वो पूरा का पूरा अपने पास वहाँ पर प्लान कर लो, ठीक है। लास्ट चीज़, अगर तुमको सच में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं ना, साल भर एवरी आवर डायरी फॉलो कर जाओ। क्या है एवरी आवर डायरी के अंदर? हर घंटे तुमको लिखना है कि इस पर्टिकुलर घंटे के अंदर तुमने क्या किया। मान लो 7 बजे उठे, 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया। मतलब जैसे ही 8 बजे हो जाए, 8 बजे बस अपनी एक छोटी सी 5 रुपए की डायरी रखो अपने पास। 9 बजे एक रफ सा लिख दो कि हाँ मैंने ये किया। रात को जब सोओगे ना, तुमको खुद ही दिख जाएगा कि आज तुमने क्या किया। वो तुम्हारा एक मिरर होगा। मान लो तुमने 1 घंटा वेस्ट भी कर दिया होगा ना, तुम्हारे दिमाग तुमको बोलेगा अरे यार पढ़ना शुरू कर दे। तो उससे हर घंटे में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू होगा। अदरवाइज हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन वेस्ट कर देते हैं, और वो वेस्ट करने के बाद फिर हमको समझ में नहीं आता क्या करें, अब क्या करें। इसमें हर घंटे में तुम चेकअप होगा, हर घंटे में। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को मेरे साथ बायोलॉजी के कोर्स में आना है वो आ जाओ यार। मैंने आपको मोटा मोटी चीज़ें बता दी हैं, कैसे कैसे हम लोग का होगा। साथ में DPPs वगैरह आपको दी जाएंगी, ठीक है। डेली डाउट सेशंस तुम लोग के होंगे, जो भी डाउट तुमको हो आके पूछ लो। 100 स्टूडेंट्स का एक मेंटोरशिप ग्रुप बनेगा। जैसे ही तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओगे, इस कोर्स को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही तुमको एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और मेरे साथ पर्सनली तुम लोगों की गूगल मीट होगी। और हर महीने तुम लोगों की अपने मेंटोर के साथ गूगल मीट होगी, और 1-2 महीने के अंदर मेरी होती रहेगी, ठीक है, मेरे साथ भी। तो जब भी तुम 2-3 महीने के अंदर कुछ भी कांड कर दोगे, कुछ भी गलती कर दोगे, तो होता ही रहेगा तुम लोग का मेरे साथ।
कोई ना कोई गूगल मीट सेशन, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, रक्षिता सिंह ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। अगर वेब पे आपको करना है तो web.classplusapp.com, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगे तो VOMFS डाल देना। अगर कोई बच्चा iOS के अंदर इसको डाउनलोड कर रहा है तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, डाउनलोड ऐप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको माई इंस्टीट्यूट नाम से दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड और अपना ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कोड और अपना नंबर डाल देना। आप iOS के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीदने के बाद दिस इज़ एन ईयर लॉन्ग कोर्स जो कि 2000 रुपये का अपने पास यहाँ पर है। जैसे ही आपका खरीद जाए उसके बाद रिसिप्ट आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करनी है, आपको पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, हर चीज़ तुमको दी जाएगी इस कोर्स में, ठीक है। सो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, इतना ड्यूरेशन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस तरीके से बायो का कोर्स तो तुम ज्वाइन कर लो, तुम mentorship and everything, मतलब like literally you'll get everything whatever you need। एंड जिसको नहीं पता मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरा कोई भी एक वन शॉट इस चैनल के ऊपर अटेंड करके देख लो, वन शॉट में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं साथ के साथ याद करा देती हूँ। तो इसमें तो गारंटी है मेरी, ऑलमोस्ट क्लास खत्म होगी 1 घंटा, उसके बाद तुमको 20 मिनट लगेगी उस क्लास को रिवाइज करने में, दैट्स ऑल। दिन में तुमको बायो में तो क्लास मिला के 2 घंटा टाइम भी दोगे ना, तब भी तुम लोग के 360 में 360 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 बार तो मैं तुमको पढ़ा दूंगी, बस ये जो चीज़ें यहाँ पर कही हैं उनको फॉलो कर लेना, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय